भाई सुबह सुबह बकरियों को खोला हूँ, 7:30 लगभग हो रहा है। मौसम में ओस नहीं है, घास सब सूखी हुई है, तो बकरियाँ चरने को चरेंगी। लेकिन अक्सर क्या होता है, सुबह सुबह जब हम तो पहले वो इधर उधर मटर गश्ती करती हैं। आधा घंटा लगभग बैठेंगी, उठेंगी, खो जाएंगी, लड़ेंगी, झगड़ा करेंगी, ये सब चलता है। उसके बाद ये फिर चरना चालू करते हैं। और ये जिमी भी आ गई, देखिए ये खुजा रही है। ये अपना मेन बकरा काफी बदमाश है। अरे आ आ और ये हमारी नटरी बकरी है। ये हाइट में नाटी रह गई है और इसके नाखून उखून मुड़ गए हैं। तो नाखून तो खैर कटवाने हैं मुझे, हाइट का कुछ नहीं कर सकता। ये जब पैदा हुई थी उसके बाद जब ग्रोथ ली, उसके बाद से इसका इतना ही हाइट है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है उसकी हाइट में। जस्ट की तस है। उसके साथ उसके बाद के बच्चे उससे बड़े बड़े हो गए हैं, दिखाता हूँ, उसी की माँ के दिए हुए। उसके बाद के बच्चे उससे बड़े बड़े हैं और ये छोटी है। चल ये भी आ गया, ये भी अपना ही कुत्ता है, कालू, जिमी और ये लूसी, 3 है। बकरी पालते हैं तो कुत्ता पालना एक तरह से नेसेसरी ही हो जाता है, क्योंकि वो दूर से ही देख लेते हैं अगर इधर उधर कहीं कुत्ता आता है तो। और अगर सिंगल है तो लड़ने भी चल जाएंगे, और अगर झुंड में है तो कम से कम आपको पहले से पता चल जाएगा कि वहाँ कुत्ता है करके, ताकि आप प्रिपेयर हो सकें। और इसके अलावा अगर कुत्ते और बकरी साथ में पालते हैं तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जिस तगाड़ी में या जिसमें आप अगर बकरियों को दाना, पानी, भूसा जो भी देते हैं, उस तगाड़ी को कुत्ते लोग जूठा उठा ना करें। उससे फिर उन लोगों को फीता कृमि और पेट उठ के कीड़े की ज़्यादा समस्या होती है, मतलब बेसिकली बीमार पड़ने लगते हैं। तो बस ये ध्यान रखें कि एक दूसरे का जूठा पानी ना पिएं, एक दूसरे का जूठा बर्तन में खाएं पिए नहीं, बाकी सब सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा होता भी है तो बस
डिवॉर्मिंग आपको समय से हो सकता है थोड़ी पहले करनी पड़े, और कुछ नहीं। और अभी बरसात का सीज़न है, देख सकते हैं अभी बकरियां कमज़ोर होना चालू हो गई हैं। क्या होता है बरसात में, खाना तो बहुत रहता है लेकिन खाने में पोषण से ज़्यादा पानी रहता है। तो ये सब खाना पेट भर भर के खाएंगे, लेकिन क्या है उसमें मोस्टली पानी रहता है, जिस वजह से इन लोगों का वेट गेन नहीं होता। और इसकी आप देख पा रहे होंगे पसलियाँ दिख रही हैं। तो ये दिक्कत आती है। और ये मेरी लाली है, ये गाभिन है अभी तो, और ये काफ़ी इंतज़ार के बाद दोबारा गाभिन हुई है। ये जब आई थी तब गाभिन थी तब, लेकिन ये काफ़ी बीमार थी और इसको चरने की आदत नहीं थी, मतलब बंद करके खाली पत्ता खाने वाला बचपन से इसका आदत था, कभी चरी ही नहीं थी ज़मीन पे। तो घास खाने में इसको बहुत समय लग गया, फिर नई जगह आई, सेटल होने में टाइम लग गया, और उसी टाइम इसका तबीयत भी ख़राब चल रहा था, पेचिस थे इसके, और उसी के समय फिर इसका डिलीवरी भी हो गया। तो लगभग 1-2 दिन इसको पेन रहा, और उसके बाद मुश्किल से डिलीवरी हुई इसकी, काफ़ी मुश्किल से हुई। मैं डिलीवरी के वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि वो सब पे ब्लूटूथ, अरे यार यूट्यूब जो है वो बैन कर देता है, तो मैं बनाता ही नहीं हूँ उस तरह के वीडियो। और थोड़ा ठीक भी नहीं लगता है, घर में सब देखेंगे बोलेंगे क्या बना रहा है यार ये सब, और उनको पता भी नहीं है कि मैं ये सब कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही आता हूँ चराने, तो बना लेता हूँ। तो हाँ, तो उसके बाद लगभग बरसात का सीज़न था, बड़ी मुश्किल से बच्चा दिया, और वो बच्चा बचा भी नहीं, और ये भी काफ़ी दिन तक बीमार रही। इसको फिर नॉर्मल होने में थोड़ा 2 महीना 3 महीना लग गया, और उसके बाद काफ़ी समय तक गाभिन नहीं हुई, और बहुत समय बाद गाभिन हुई। देखिए, जैसे आप अगर अलग ब्रीड की बकरी लेते हैं, जैसे ये देसी है, ठीक, इसे कान देखिए, ये देसी नहीं है, ये भी देसी नहीं है, ये या तो क्रॉस ही होंगे, प्योर तो नहीं बोलूँगा मैं, क्रॉस होंगे। तो इन लोगों का समस्या ये आता है कि लोग हीट्स में बहुत देर से आते हैं, जैसे इनको लगभग 1.5 साल लग जाता है दोबारा हीट में आने में। सही बता रहा हूँ मैं, 1.5 साल। आप सोच रहे होंगे ना कि 14 महीने में 2 बार बच्चा लेना, भूल जाइए, 3 साल में 2 बार। इनका बहुत स्लो प्रोसेस रहता है, जितना भी सब दिखाते हैं सब फालतू है। 1.5 साल के बाद हीट में आएंगे, फिर 6 महीने का उन लोगों का बच्चा पालने का समय, मतलब 2 साल, फिर बच्चा दिए, फिर उसके 1.5 साल बाद, मतलब 3 साल में आप 2 बार बच्चा पा पाएंगे, बस यही होता है। तो और अगर गाभिन उभिन हो जाते हैं तो आपको बचाना पड़ता है, दूसरी बकरियां घुसे मत करके। जैसे ये वाली जो मेरी थी, ये भी बहुत समय बाद गाभिन हुई थी, और इसके लगभग 2 महीना हुआ होगा, लेकिन इसको पता नहीं फिर बाकी बकरी लोग ढूंस दिए होंगे। मेरी 1-2 ठो बकरी बहुत ढूंसती, जैसे ये, और एक इसकी माँ है सबसे उधर कोना में चल रही है, वो बुढ़िया, वो दोनों बहुत ढूंसा ढांसी करते हैं। तो वही मार दी थी, तो उसने बच्चा फेंक दिया था 2 ही महीने में, और उसके बाद से आज तक हीट में नहीं आई है। मतलब समझ सकते हैं इन लोगों को झेलना पड़ता है, घर वाले बोलेंगे बेच दो, कोई मतलब की नहीं है, और आपको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा ही। बस अब आप पेशेंस कितना रख सकते हैं उसके ऊपर है। और नॉर्मली मैं बोलूँगा, अगर वो आप प्रॉफिट के चक्कर में नहीं है तब आप पेशेंस रख पाएंगे, और अगर आपका संयम टूट ही जाता है कभी ना कभी, तो आपको भी लगने लगेगा कि यार क्या फालतू का झिला रहा हूँ, उसको हटा देता हूँ। मुझे भी लगता है कि इतना 2 साल हो गया होगा आज तक बच्चा नहीं दी, फालतू का आकर के पड़ी हुई है, खाती है, नाटक है, बीमार पड़ती है, भी इलाज करो, तमाम चीज़ लगती है। और इन सब चीज़ों से आपका मन संयम खोना चालू कर देता है कि यार अब क्या ना मतलब है सब करने का, हटा देता हूँ इसको। लेकिन क्या है ना, अगर आप अपनी मर्ज़ी से बेचने जाएंगे तो आपको एक तो पहली बात कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाले को आपको बेचना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सामने वाले को चाहिए। तो उस चक्कर में आप फिर जाएंगे कटिंग मार्केट में,
जहाँ चिकवा उसको पकड़ के बोलेगा कि 5 किलो निकलेगा तो 5 किलो 500 के हिसाब से 25 2000 रुपये 2500 रुपये में आपको थमा के चल जाएगा। अब उससे कम भी दे सकता है, हो सकता है वज़न कम बता दे, या अगर ज़्यादा निकला तो मतलब रेट कम लगा दे। हो सकता है 600 में तो वो खुद ही बेचते हैं, तो मैं भी 400 तक लगाएं, 200 रुपया हम लोग अपना मार्जिन रखें, उस हिसाब से भी बेचा जाता है। देखना पड़ेगा। और अब ये सब निकले, सबकी मटर गश्ती चल रही है। और इधर कुछ बच्चे हैं, और ये जो बच्चे हैं ये पूरे कमज़ोर हैं, ठेसियाए हुए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ये कमज़ोर ही रह गए हैं। और ये ग्रोथ नहीं कर पाए, नाके रह गए हैं, कमज़ोर रह गए हैं, खाते पीते नहीं हैं, चलने में इनको लड़खड़ाते हैं। अगर चलते चलते आप पीछे से थोड़ा सा जल्दी चल करेंगे तो गिर जाएंगे, इस तरह के। जाओ उधर जाओ, मेरे पास मत रहो, जाओ। कुछ बकरियां रहती हैं जिनको आपके पास रहना पसंद है, जैसे ये सब, इनको कुछ डर वर नहीं रहता है, इनको मज़ा आता है बेसिकली अपने मालिक के पास आने में, सहलाने में, इनकी आदत ऐसी रहती है। तो ये इस तरह की ही बकरी है, और इसी की जैसी है लाली। और ये इसको खुजली हो रही है, अभी ज़मीन में आकर के रगड़ के खुजवा रही है। और पता नहीं ये वीडियो बन भी रहा है कि नहीं, हाँ बन रहा है, सॉरी। और ये आकर के मेरे में रगड़ा रही है, भाग रे, मेरे में मत रगड़ा, चल हट, जाओ उधर। तो क्या वीडियो में आना है? जाओ उधर, चल जा, जाओ उधर, जा जा। ये लाली आ गई। जाओ उधर, जा जा। और जैसे बकरियों में आप लक्षण देख सकते हैं गाभिन होने के, इनके थन भरने लगते हैं, जैसे दिख रहा है। लगभग 3-4 महीने की होगी, 1-2 महीना और झलाई। और अरे हटो भाई, जाओ उधर। दोनों आकर के मेरे पीछे लपक गए हैं एकदम, इनको मेरे से ही खेलना है, अपना ही लूँ, अपना मस्ती करें, इसमें नहीं जाना है। और मैं आपको कैसे दिखाऊं कि ये लोग कितनी बदमाशी कर रहे हैं। ये देखिए दूसरी है, जाओ उधर, जा जा यहाँ से। जा। और कुछ बकरे हैं जो अपने से छोटी उम्र की बकरी लोगों को क्रॉस करने के पीछे पागल हो जाते हैं, और वही अभी चल रहा है। और वैसे भी वो बकरी कमज़ोर है, लेकिन मैं बचाने इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो होशियार है, वो बैठ जाती है नीचे, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और काफ़ी कुछ हो जाता है बताने के लिए, लेकिन उतना मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ क्योंकि उतने कुछ खास व्यू आते नहीं हैं।
फिर भी बीच बीच में मन करता है कि आज सीन अच्छा है, आज नज़ारा अच्छा, मोबाइल में गलती से कैमरा ऑन हो जाता है तो वीडियो बना ही देता हूँ, कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ। तो बस यही है। और अभी 2 बच्चे और दिए हैं बकरियों ने, वो वाली ने, घर में हैं वो बच्चे। तो और ये बकरी जो अभी बैठी है, ये मैंने लाया था 1 जनवरी को इसी साल 25 में। जाए यहाँ से। और आज तक अंडा बच्चा कुछ नहीं दी है। तो अरे जाना, मेरे को कहीं दूसरी भाई यहाँ से। ये सारे लोग ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हैं मेरे से। अभी डंडा दिखाऊंगा, भागेंगे। इस तरह उंगलियाँ भी कूची जाती हैं आपकी बकरी पालन में। कैसे? हाँ, बदमाशी कर रही है भाई यहाँ से। और ये मेरा ब्रीडर आने वाले ब्रीडर से लड़ाई झगड़ा कर रहा है। चलिए ठीक, चला जाए।